रायपुर में दिव्य दरबार लगा हुआ था मेरा, रायपुर में दिव्य दरबार लगा था, और एक 5 साल की बच्ची थी, उसको अचानक जो है दोनों पैर सुन्न हो चुके थे, और वो लगभग 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट थी। कितने? 1 महीने से एडमिट थी, दोनों पैर सुन्न हो चुके थे, लकवा जैसे, पैरालिसिस जैसा हो गया था, दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, 1 महीने से हॉस्पिटल में थी। रायपुर में मेरा दिव्य दरबार लगा, उनको कहीं से जानकारी मिली, तो वो बच्ची को डिस्चार्ज करके गोद में उठाकर दरबार में लाकर बैठे हुए थे। जैसे आप लोग बैठे वैसे ही वो लोग अपने बच्ची को लेकर बैठे हुए थे। जब तक उनका पर्चा लगा, नंबर आया, उससे पहले ही वो बच्ची अपने पैरों पे चलने लग गई थी। वो तो मेरे तक पहुंचे भी नहीं थे, उनका तो नंबर भी नहीं आया था, लेकिन बच्ची चलने लगी। तो ये शक्ति है यहाँ पर। तो यहाँ बैठने से भी कृपा होती है। तो यहाँ बैठे हो ना, तो तीनों माता रानी से आप कामना करिए, आपके जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर करने। लेकिन इस धाम में जब आप आ रहे हो ना, तो स्वार्थ से मत आओ। बोलते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, वैसा किस्सा ना हो। आप या दुख में भी जुड़े रहो, सुख के दिन आए तब भी आप जुड़े रहो। ऐसा नहीं कि स्वार्थ से रिश्ता मत जोड़ो, भक्ति से रिश्ता जोड़ो। जब सुख में आप भगवान का ध्यान करोगे तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। अच्छे समय में याद करो ना, लेकिन अच्छे समय में इंसान क्या होता है, भौतिक जीवन के इस माया में, भौतिक जीवन के सुख संसाधन की माया में खोया हुआ रहता है, तो उसको भगवान की याद नहीं आती है, भगवान के लिए समय भी नहीं होता है। तो इसलिए सुख के समय भगवान का मनन चिंतन करो तो दुख नहीं आएगा। और यहाँ बैठे हो तो यहाँ पे भी मनन चिंतन करो, माँ का ध्यान करो, आपके जीवन के दुख है ना ऐसे ही कटेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पर्चा बने ना बने, आप केवल दरबार की हाजिरी लगाते रहो। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये कोई साधारण स्थान नहीं। अब मैं गद्दी पर बैठा हूँ, और गद्दी पर बैठकर आपको बता रहा हूँ। जब मैं यहाँ से बोलता हूँ तो मेरे वो वाक्य कभी खाली नहीं जाते। पर्चा बने ना बने, अगर आप शिविर भी अटेंड करते रहे ना, आपको हर शिविर के बाद बदलाव महसूस होगा अपने जीवन में। पर्चा बनने से भी महत्वपूर्ण है तंत्र काट। जो यहाँ पे तंत्र काट होता है वो महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो किसी के हाथ की हड्डी टूट गई, अब वो डॉक्टर के पास जाएगा, एक्सरे करेगा। तो ये जो पर्चा है ये क्या है? एक्सरे है कि हड्डी कहाँ से टूटी है। पर जो तंत्र काट है, बिना एक्सरे के आपका इलाज हो जाना। मतलब जो आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, तंत्र बाधा है, कष्ट है, असफलता है, नौकरी नहीं लग रही, विवाह नहीं हो रहा, घर में लड़ाई झगड़ा है, जमीन का विवाद है, कोर्ट कचहरी है, जो भी आपके जीवन में दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, संकट है, वो कट जाते हैं तंत्र काट से। तो जरूरी क्या है? पर्चा बनाना जरूरी है, या हमारे जीवन में जो कष्ट है वो दूर होना जरूरी है? कष्ट है वो दूर होना है, तो इसलिए तंत्र काट में बैठना है। और पर्चा तो आपका घूमते फिरते किसी ना किसी शिविर में बन ही जाएगा, आज नहीं तो कल बन जाएगा। बस पर्चे में आपको इतना पता चलेगा कि आपके जीवन में जो कष्ट था वो क्यों था, किस वजह से था, क्या कारण था, शारीरिक था, मानसिक था, तांत्रिक था, या प्रेत बाधा था, या पितृ दोष था, पूर्वजों की गलती थी, क्या थी, वो आपको पता चलेगा। तो वो तो आपको कभी भी पता चल जाएगा। लेकिन अभी जरूरी क्या है? जो दुख जीवन में बना हुआ है उससे हमें उभरना। और अभी आप लोग जैसे मान लीजिए आज इस दरबार में आए हैं, अब आपका जब तंत्र काट होगा तो उस तंत्र काट से आपकी पेशी काउंटिंग हो जाएगी। क्या होगी? 21 बार आना है, और हर पेशी में आपका जो दुख है वो कटता चला जाएगा। हर पेशी के बाद आपको बदलाव मिलेगा, तो पेशी आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे अभी जो आज पहली बार आए होंगे, कल काट होगा, तो उनका क्या हुआ? कल काट हो गया, तो ये पेशी काउंटिंग नहीं होगी। इसके बाद जब आप आओगे वहां से पहली पेशी, दूसरी पेशी, ऐसी काउंट होगी। अभी क्या हो रहा है? आपका फर्स्ट टाइम जो तंत्र काट हो रहा है वो पेशी नहीं होती, वो तंत्र काट। इसके बाद जो आएंगे वो आपकी पहली पेशी, दूसरी पेशी, ऐसा होगा। तो आपको पेशी बराबर करना है, और कहीं ना कहीं आपका टोकन लग ही जाएगा, कहीं ना कहीं आपका पर्चा बनी जाएगा।